हर प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा का रहस्य। आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। इस टाइम कोई भी भक्त, कोई भी साधक भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करता है, उसके सारे जीवन में खुशियां और बहुत ही उत्तम दिन माने जाते हैं सावन के। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा के लिए आप सोमवार का व्रत रख सकते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं। आप देवी पार्वती को चुनरी और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का संकल्प लें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, फूल आदि चढ़ाएं। माता पार्वती को चुनरी, सिंदूर और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और विवाह से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। देवी पार्वती माता के मंत्रों का जाप करें, जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थक साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। गौरी चालीसा का पाठ करें और शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव और माता पार्वती अविभाज्य हैं, इसलिए दोनों की पूजा एक साथ करनी चाहिए। माता पार्वती को आंवला या मदार के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति आपको होती है। इनकी पूजा सोमवार के दिन का मैंने बताया कि व्रत रखो। देवी पार्वती के वैदिक मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। फिर गौरी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आरती से पूजा को समाप्त करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होंगी और माता जो पार्वती का जो दिन होता है, वो शुक्रवार का दिन देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित है। माता पार्वती की पूजा इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी दिन होता है। भगवान शिव भगवान शिव पर यानी आप शिव परिवार की प्रतिमाएं पर आप फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से आप पूज सकते हैं। मंत्रों के साथ शिव परिवार की भी पूजा आप कर सकते हैं। आप शिव मंत्र, पार्वती मंत्र, गणेश मंत्र और कार्तिकेय मंत्र का भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो भगवान की, शिव शंकर भोलेनाथ की आप पूजा बिल्कुल साधारण तरीके से आप कर सकते हैं। पहले तो स्नान करके साफ वस्त्र दान करने हैं। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना है। शिवलिंग को उत्तर दिशा में स्थापित करें और सबसे पहले उसका गंगा जल से अभिषेक करना। ध्यान रहे कि आपको भी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग का यानी शिवलिंग पर आपने दूध से मिश्रित जो जल है वो आपको शिवलिंग पर आपने जल की धारा प्रवाहित करनी है और अपनी यानी मौसमी जो फल होता है श्रद्धा अनुसार आप भेंट कर सकते हैं। वहीं पे आप शिवलिंग के सामने धूप, दीप और नैवेद्य आप चढ़ा सकते हैं। शक्कर, दही, दूध और घी समेत आदि चीजों से भी अभिषेक करना चाहिए। इस दौरान प्रभु के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय का भी आप वहां पे जैसे ही शिवलिंग पर आप जल से जो मिश्रित यानी दूध है, यानी दूध से मिश्रित जो जल है उसको अब आप अभिषेक करते हैं, तो वहाँ ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। तो बिल्कुल सरल तरीके से आपको पूजा करनी है भोलेनाथ की, जिससे प्रसन्न होकर आपके ऊपर जितने भी संकट हैं, ग्रह दोष हैं और रोग दोष हैं, शत्रुता है यानी शत्रु आपके जीवन में हो गए हैं, तो सभी प्रकार की जीवन और आपके परिवार में शांति, सुख, समृद्धि आएगी और सभी प्रकार की समस्याएं हैं वो तुरंत
भोलेनाथ की कृपा और माता पार्वती की कृपा से दूर होती चली जाएंगी। आपका जीवन जो है सुखमय और मंगलमय बनता चला जाएगा। इतनी कृपा उनकी होगी। तो आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें। इनकी पूजा करने से गणेश वंदना आप जरूर कर लें, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश पूजन बहुत ही जरूरी होता है। और आप इनके मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।